हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम लोग जैसे रिवीजन भी चल रहा है तो रिवीजन में बच्चों हम लोग कहीं से भी एक चैप्टर उठा सकते हैं। तो हमारे सामने बच्चों एक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, द सिटी ऑफ लिलीपुट। ये बच्चों हाँ, द सिटी ऑफ लिलीपुट, द सिटी ऑफ लिलीपुट। और बच्चों आपको जानकर के हैरानी होगी लिलीपुट कहाँ किनको जाता है। जो छोटे होते हैं हाइट में, बच्चों जो छोटे होते हैं उनको क्या करते हैं, लिलीपुट करते हैं। और बेटा आप बच्चे अगर खाना समय पर नहीं खाओगे, खाना समय पर नहीं खाओगे, मम्मी पापा का कहना नहीं मानोगे, तो आप लोग भी इतने ही बड़े रह जाओगे, छोटे हो जाओगे, लिलीपुट ही रहोगे, बड़े ही नहीं हो पाओगे। और सोच लो बच्चों, अगर आप लोग की लंबाई नहीं बढ़ी तो अलमारी पे रखा हुआ मिठाई कैसे खींच के खा पाओगे, है ना। हाँ बच्चों, और दूसरा ये कि कभी आपको अगर मैंगो तोड़ना होगा पेड़ से तब फिर कैसे तोड़ोगे। इसीलिए मम्मी पापा का कहना मानिए, समय पर खाना खाइए, ठीक है, और ढेर सारा खाना खाइए। समय पर खाना खाइए, ढेर सारा खाना खाइए, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखिए। आई एम श्योर कि आपको कोई कभी लिलीपुट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। आइए चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका द सिटी ऑफ लिलीपुट यानी बौनों का शहर। एक बार की बात है बेटा, वी वर ट्रैप्ड इन अ टेरिबल स्टॉर्म। हम लोग एक बार भयानक तूफान में फंस गए थे। द स्काई वॉज फिल्ड विद डार्क क्लाउड्स। और जो बेटा बादल थे वो, मतलब जो आकाश था वो घने काले बादलों से ढक गया था। इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड विंड वॉज रोरिंग। बेटा जो बारिश थी वो बहुत तेज हो रही थी और हवा भी एकदम तेज चल रही थी। वी कुड नॉट सी एनीथिंग अराउंड। हम लोग बच्चों आसपास बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, ठीक है। मतलब बच्चों ये कहानी द गुलिवर एंड लिलीपुट की है। और बच्चों एक नाव है जिसमें कुछ लोग सवार होकर के जा रहे हैं, तो उन्हीं में से एक जो है वो पूरी घटना को बता रहा है कि हम लोग एक भयानक से तूफान में फंस गए थे। जो आकाश था वो पूरी तरह से घने काले बादलों से ढक गया था, बारिश बहुत तेज हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी और हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन द स्टॉर्म वी वर ड्राइविंग डायरेक्टली अपॉन अ रॉक एंड द शिप इमीडिएटली स्प्लिट। बेटा उसी तूफान में जो हमारी जो बोट थी, है ना, जो उन लोगों की बोट थी वो एक चट्टान से टकरा जाती है। चट्टान से टकराने के बाद उनकी जो बोट होती है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है। 6 of the crew of whom I was one lowered a boat into the sea। उस बोट में बेटा देखिए 6 क्रू मेंबर थे, है ना, 6 क्रू मेंबर थे। और जो ये कहानी बता रहा है वो भी खुद था। वो लोग तुरंत बोट से नीचे आ जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। वी रोड टिल द बोट वॉज ओवरटर्न बाय सडन गस्ट ऑफ विंड्स। वी रोड टिल द बोट वॉज ओवरटर्न बाय सडन गस्ट ऑफ विंड। और बच्चों हवा का तेज झोंका आया, तो हवा का तेज झोंका आया और वो नाव को पलट दिया। और तब तक हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे। आई डिड नॉट नो वॉट हैपेंड टू माई कंपेनियंस बट आई गेस्ड दे वर ऑल लॉस्ट। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जो लोग भी नाव में बैठे थे वो लोग गए कहाँ, बट संभवतः वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। आई स्वैम और रादर वॉज पुश्ड फॉरवर्ड बाई विंड एंड टाइड till I was able to struggle no longer। बच्चों मतलब जो व्यक्ति जिंदा बचा था, जो जिंदा बचा था वो तैर रहा था, या तो तैर रहा था या फिर हवा का झोंका ही उसको आगे बढ़ा रहा था। काफ़ी बच्चों को संघर्ष किया, ठीक है, वो आगे बढ़ता जा रहा था। द स्टॉर्म इबैटेड यानी बच्चों जो तूफान था वो थम गया। एंड आई फाउंड माई सेल्फ एट द शोर। और मैं अपने आप को समुद्र के किनारे पाया।
आई वॉक टिल लेट इन द इवनिंग, आई कुड नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ हाउसेस और इनहेबिटेंट्स। तो बच्चों मतलब जो व्यक्ति है वो ये बता रहा है कि जो तूफान था वो थम गया और मैं अपने आप को समुद्र के किनारे पाया। मैं चलता रहा, शाम आ गया, फिर भी ना तो किसी घर को देख पा रहा था और ना ही वहाँ पर मुझे कोई निवासी दिख रहे थे। I was extremely tired and wanted to sleep. I lay down on the soft and soft grass and closed my eyes. मैं बच्चों बहुत थक गया था, यानी जो व्यक्ति था वो काफ़ी थक गया था, काफ़ी परेशान हुआ। और जब बच्चे कोई भी इंसान अगर थक जाता है तो तुरंत वो अपनी आंखों को ढक लिया और उसको नींद आ गई। आगे देखिए। सॉरी बेटा। उसके बाद बेटा वो इंसान जो था वो थका हुआ था और नरम घास पर वो लेटा और उसको नींद आ गई। आई स्लेप्ट पीसफुली फॉर मेनी आवर्स। इट वॉज डे लाइट वेन आई अवॉकन। आई ट्राइड टू गेट ऑन टू माई फीट बट आई कुड नॉट मूव। जब बेटा उसकी नींद खुली, काफ़ी घंटों तक वो सोया, जब उसकी नींद खुली तो दिन के प्रकाश में उसकी नींद खुली, वो जागा, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने पैर को नहीं हिला पाया। आई रियलाइज्ड माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वर टाइड टू द ग्राउंड। आई कुड फील सेवरल थिन स्ट्रेंड्स ऑफ स्ट्रिंग क्रॉस माई बॉडी फ्रॉम माई नेक डाउन टू द टॉप ऑफ माई लेग्स। मुझे बच्चों मतलब जो व्यक्ति था वो ऐसा महसूस किया कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से पतले पतले धागों से बंधे हुए हैं, साथ ही उसकी जो बाल हैं वो भी बंधा हुआ है और जो रस्सी है बेटा उसकी गर्दन से लेकर के पूरे पैर तक जो है ज़मीन में बांधी गई थी। ये देख सकते हो बच्चों आप लोग फिगर। आगे, द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वॉज माई आई। और उसके पूरे शरीर में बच्चों सिर्फ उसकी आँखें ही थी जो इधर उधर वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा सकता था। ये तो पूरी बॉडी को क्या किया गया था, रस्सी से बांध दिया गया था। भाई उन लोगों के लिए तो मोटी रस्सी थी, बट उस मतलब व्यक्ति के लिए तो क्या था, एक पतला सा धागा ही तो है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड मी बट इन द पोजिशन आई ले आई कुड सी नथिंग एक्सेप्ट द स्काई। बहुत शोर मेरे कानों के पास हो रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा था सिवाय उस नीले आकाश के। मेनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट, हाउएवर आई कुड नॉट सी देम। आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई लेफ्ट लेग। मुझे तो बच्चों मतलब वो व्यक्ति कहता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो महसूस किया कि कोई उसके बाईं पैर पर रेंग रहा है, यानी चढ़ रहा है। It was alive and it moved gently over my body towards my chin. I was anxious. वो कोई जीवित व्यक्ति था, यानी कोई लिविंग थिंग था जो उसके ऊपर चढ़ रहा था और उसके चिन यानी ये ठुड्डी तक जाकर के वो पहुंचा। आई वॉज एनेक्सियस। और जो मतलब व्यक्ति था जो बड़ा वाला वो काफ़ी चिंतित हुआ, बड़ा आश्चर्य पड़ गया आखिर में ये है क्या। Suddenly I saw in front of me standing on my body a very teeny man. अचानक ही मैंने ये ध्यान दिया कि मेरे सामने मेरे सीने पर एक छोटा सा पिद्दी सा व्यक्ति जो है तीर धनुष लिए खड़ा है। He was just about 6 inch tall. 6 इंच का मतलब बच्चों इतना, एक स्केल जो होता है ना उतना। अब सोचिए कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ और मेरे सामने कोई 6 इंच का व्यक्ति आकर के कहे कि हेलो हाउ आर यू, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो सरप्राइज हो जाऊँगा ना। तो वो व्यक्ति काफ़ी सरप्राइज होता है। ही वॉज जस्ट अबाउट 6 inches tall. He held a bow and arrow and had a quiver on his back. उसके पास बेटा तीर था, धनुष था और एक तरकश था। ठीक है, तीर धनुष और तरकश। तरकश का मतलब ये जिसमें तीर को रखा जाता है ना। I also felt about 40 more tiny people climbing over me.
और मैंने ये भी ध्यान दिया, मतलब वो व्यक्ति ये भी ध्यान दिया कि लगभग 30 से 40 छोटे छोटे पिद्दी जैसे जो लोग थे वो भी उसके चारों तरफ थे और उसी की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे थे। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, आई वॉज सो अटरली एस्टोनिश्ड दैट आई स्क्रीम्ड सो लाउडली। मेरी आंखें बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाई, मतलब उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाई कि आखिर में इतने छोटे लोग कैसे आ गए। वो एकदम से स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया और काफ़ी तेज जो है चिल्लाया। दैट ऑल द लिटिल पीपल रैन बैक टेरिफाइड, और बाकी जो व्यक्ति थे, मतलब जो भी मतलब लोग थे छोटे छोटे, वो सब क्या होते हैं, भयभीत होकर के पीछे भाग जाते हैं। मेनी ऑफ देम जम्प्ड ऑफ माई बॉडी टू द ग्राउंड, उनमें से कई ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति थे जो उसके शरीर के दूसरी तरफ जा कर के कूदते हैं। एंड आई वॉज टोल्ड आफ्टर वर्ड्स वर बैडली हर्ट, आई स्टार्टेड वॉन्डरिंग विच प्लेस आई वॉज इन। मतलब बच्चों जब वो करवट बदला तो काफ़ी लोग जो है उधर जा कर के गिरे, उनमें से कुछ कुछ चोटें भी आईं, लेकिन फिर भी जो बड़ा व्यक्ति था वो ये सोच रहा था कि आखिर में कौन सी जगह मैं आ गया हूँ, कौन सी जगह मैं आ गया हूँ, क्या हो गया है मुझे। तो देखिए, सून द टाइनी मैन रिटर्न, वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट समथिंग इन अ लाउड क्लियर वॉइस, है ना। तो थोड़ी देर बाद देखता है कि एक छोटा व्यक्ति उसके कानों के पास आता है और वो बहुत तेज कुछ बात कहता है। हालांकि इसको थोड़ा ही सुनाई देता है, लेकिन वो अपने एकदम फुल लाउड में, फुल वॉइस में बोलता है। Others repeated the same words, but I did not understand what they said as I did not know their language. वो लोग बच्चों खूब तेज तेज कुछ बोल रहे थे। पहले एक व्यक्ति बोलता है, फिर सारे लोग उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है उनके भाषा को। Lying there in the same position had made me feel very uneasy. वो सब मेरे चारों तरफ जो है खड़े थे, इकट्ठा थे, और मैं बहुत अनविल फील कर रहा था, यानी वो बड़ा असहज महसूस कर रहा था कि भाई लेटा हुआ है, परेशान है और चारों तरफ से लोग उसको घेरे हुए हैं। आगे देखिए बेटा, आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बीन टाइड टू पिक्स इन द ग्राउंड। तो वो क्या करता है, अपने आप को आज़ाद करने के लिए कुछ रस्सियों को वो तोड़ता है। उन रस्सियों को तोड़ता है जो रस्सियाँ उसके शरीर से होते हुए खूंटे में बनी हुई थी। खूंटा समझते हैं ना, जैसे गाय का खूंटा होता है, वही खूंटा था जो ज़मीन में धंसा हुआ था। आई मैनेज टू रिलीज माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राइड टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड। यानी वो व्यक्ति जो है अपना बायां हाथ जो है आज़ाद करता है और एंड ट्राइड टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड, यानी अपने सिर के जो लेफ्ट साइड था उसको भी वो आज़ाद करता है, क्योंकि हर तरफ से तो वो बंधा हुआ था। इट वॉज वेरी पेनफुल बट आई सक्सीडेड इन लूजनिंग सम मोर पेक्स, नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस। हालांकि वो सफल तो हो जाता है कि कई रस्सियों को खूंटे से वो अलग कर लेता है। अब वो अपनी गर्दन को आराम से इधर उधर क्या कर सकता था, घुमा सकता था। While I was doing this, I sensed a lot of movement around me. I heard someone shout an order, and all at once about 100 arrows shoot through the air at me. Some fell at my body, some landed on my face, which I covered immediately with my hands. I shouted with pain at these showers of arrows. बच्चों, अचानक से क्या होता है ना कि जो बड़ा सा व्यक्ति है उसके ऊपर तीरों की बौछार होने लगती है, तीर की बौछार, है ना। भाई वो लोग तो छोटे जो बौने थे वो लोग तो तीर धनुष लिए हुए थे, तो बच्चों वो लगातार जो है तीरों की बारिश करना शुरू किए। पहले तो वो लोग कुछ देर चिल्लाए, तो हो सकता हो ये लोग आपस में बात किए होंगे, चलो भाई सेना तैयार हो जाओ, तीर चलाओ। तो वो लोग तीर बच्चों जब चलाना शुरू करते हैं तो कुछ तीर उसके शरीर पर आकर के गिरता है, कुछ ज़मीन पर और कुछ उसके फेस पर, जिसे वो तुरंत ही अपने हाथों से क्या किया, ढक लिया। ओके बच्चों,
आगे बेटा चलिए बच्चों, आगे जो आपका स्टोरी है इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू बच्चों। और आशा करता हूँ बेटा कि आप लोग घर पे खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, और बेटा रिवीजन भी आप लोग अच्छे से करिए। एंड उम्मीद है बेटा कि आप लोगों का स्कूल जब भी खुलेगा आप लोग अच्छे स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्कूल आइएगा। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।